अस्सलाम वालेकुम वीगर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ हिबा अब्बासी और मैं हूँ सोनिया मलिक। हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सहाफत, पाकिस्तान के ट्रेंडिंग टॉपिक, जो भी शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड सोशल इश्यूज जो भी होगा हम आपके सामने हल्का फुल्का जो है वो डिस्कस करेंगे उनको। मेरे साथ मौजूद है सोनिया और आज हम बात करेंगे, सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो हॉट टॉपिक है, सारे टॉपिक को छोड़ो, उनीजा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो न्यूज़ में हेडलाइंस में जो है वो बड़े धमाके किए जा रही है। और उनीजा जो है वो जानती हो सोनिया उनीजा कौन है? यार क्यों ना जानूँ, हमारी मीडिया ने माशाल्लाह इतनी अच्छी कवरेज दी है। मुझे सच बताऊं तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया मैंने उसको ओपन किया, मैंने इंस्टा में देखा, मैंने टिकटॉक पे देखा, हर जगह अमरीकी खातून की धूम मच रही थी। तो मैंने फिर चाहा कि उनके बारे में थोड़ी रिसर्च भी की जाए। तो सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करना चाहेंगे। तो आई हैं वो हमारे मुल्क में और जरी बात है हमारी मेहमान है। और जैसे कि हमारे गवर्नर साहब ने भी बोला, गवर्नर सिंह ने बोला कि हमारे लड़कों के अंदर टैलेंट बहुत है। लोग अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए मतलब तड़प रहे होते हैं, तो उन्होंने एक अमेरिकी खातून को वीज़ा समेत उन्होंने यहाँ पाकिस्तान बुला लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी न्यूज़ बन रही है। बड़े लोग भी कह रहे हैं, लड़के और मतलब जवान और मर्द जो है बड़े बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं कि हमारी शादी करवा दो और हमें अमेरिका से मतलब नेशनैलिटी खुद चल के पाकिस्तान आई और बंदा भाग गया। तो उनके क्या लगता है कि पाकिस्तानी मर्द जो है वो बेवफा हैं? क्योंकि एक बंदी अमेरिका से अपने बच्चे छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आई है एक मर्द की खातिर। तो क्या लगता है कि ये हमारी सोसाइटी को कितना अफेक्ट कर रहा है? यार देखिए, हमारे पाकिस्तान में देखिए इसकी दो सूरतें हैं। हम इनको बेवफा आप कह सकते हैं, आप नहीं भी कह सकते। इसकी मैं आपको दो रीज़न ये बताऊंगी कि देखिए पाकिस्तान के जो माशी हालात ऐसे हैं कि हर जो हमारा नौजवान है वो कहीं स्ट्रगल, उनको पता है कि अगर स्ट्रगल करेंगे उनको वो रास्ते नहीं मिलते, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ज़ाहिर बात है एक हमारा जो माशी बहरान आया है उस वजह से शॉर्टकट जो यही तरीके होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई मतलब चले आंटी ही फंस जाए लेकिन वो मिल जाए। लेकिन डिलीवरी करवाई और पार्सल जब देखी थी करवा रहे थे तब वो और था, जब पार्सल आया तो वो कुछ और निकला। यार ऐसे तो फिर होता है ना, जब आप ऑनलाइन ये सब कुछ करते हैं तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा इस तरह के मसले तो आते ही हैं। दूसरा मैंने ये पहले जो आपको बताया वो ये माशी बहरान है जिसकी वजह से हर लड़का जो शॉर्टकट अपनाता है। दूसरा ये है कि देखिए अगर आपने फिल्टर्स का ज़माना है भाई, फिल्टर्स का देखिए, बिना फिल्टर्स के हम अपने आप को खूबसूरत समझते ही नहीं है कि हम अपने मोबाइल उठाते हैं, हम सिंपल कैम हम ऑन करते हैं तो हम देखते हैं नो यार फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगा के हम पिक्चर बना लेते हैं। तो देखिए हम अपने आप को ही बिना फिल्टर के पसंद नहीं कर रहे, ऐसा ही तो फिर दूसरे कैसे पसंद कर सकेंगे? तो अमेरिकी खातून अभी तो ये भी बातें आ रही हैं कि वो थोड़ा नफ्सियाती थोड़ा मरीज है, उनको कोई ये भी मसला है। अगर उनको नफ्सियाती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो अपने होशो आवाज़ में हैं तो मुझे लगता है कि एक औरत के अंदर भी इतनी मतलब सेंस होनी चाहिए कि वो क्या करने जा रही है अपने दो बच्चों को छोड़ के। वो पाकिस्तान, हर बंदा नफ्सियाती पाकिस्तान को जब नचा सकता है लाइक अमेरिकी खातून की तरह। और आप समझ गई होंगी मेरा इशारा कहाँ पे है? अच्छा, नफ्सियाती के हाँ बिल्कुल। और हिबा मैं दूसरी बात, मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी और मैं चाहती थी कि कहीं जब मेरा कभी बिलावल भुट्टो से कभी मैं चाहती थी कि उन्हीं दिनों में कभी सामना होता तो मैं ज़रूर पूछती क्या कराची के हालात इतना ख़राब है, इतने ख़राब हैं कि एक अमेरिकी खातून जिनको नफ्सियाती मरीज भी कहा जा रहा है वो चाह रही है कि कराची को मैंने बेहतर करना है, वो डोनेशन मांग रही है, वो कह रही है मुझे पैसे दे दो, मैंने कराची के हालात को बेहतर करना है। कराची की बात है ये, तो आप सदर की सुन लो, सदर की भी तो पिंजा हॉस्पिटल में उनके टेस्ट हुए थे नफ्सियात का, उनका भी कोई मसला था, पूरा मुल्क ही तो नफ्सियात पे चल रहे हैं। तो नहीं, मैं कराची के हालात के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि भाई उसके हालात के इतने ख़राब है कि एक नफ्सियाती खातून उठ के कह रही हैं कि मैंने हालात बेहतर करने हैं, मैंने यहाँ की बिल्डिंग्स को यहाँ पर अच्छी बिल्डिंग्स तामीर होनी चाहिए, यहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए, और भी काफ़ी उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हैं। लेकिन उन्होंने एक फ़नी बात बोल दी कि वो पाकिस्तान से पैसे मांग रही है। भैया आप खुद सोचें कि पाकिस्तान खुद बाहर जाके उनसे पैसे मांगता है, IMF के कर्ज़ई हम लोग हैं तो हम कैसे आपको दे सकते हैं? तो ये थोड़ी सी फनी सी बात नाइंसाफी थी, ये हमारे साथ नाइंसाफी थी कि आप पैसे मांग रहे। मैं तो कहती हूँ इनकम सपोर्ट के साथ उनका वो करवा दे, कम से कम महीने के 2-3 हज़ार 12,000 मिल जाएंगे। हाँ 12,000 रुपये की 2,000 मांग 20,000 वो 20,000 कह रही थी कि उनको हर वीक में उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है और जगह भी मांग रही थी। हमारे अच्छे खासे लोग, लेकिन यार उनको देख के लग रहा था कि उनकी जो मतलब ज़रूरियात है वो ज़्यादा है, जैसे वो
वॉकिंग कर रही थी, खा पी रही थी, और उनके जो शौक थे खाने पीने के वो भी हमें थोड़ा सा वो मतलब महंगे लगे। तो उस हिसाब से वो जितना मतलब अमाउंट बता रही थी, आई थिंक सो वो भी मुझे लग रहा है कम पड़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम से मत मांगने के बजाय अगर अमेरिका से वो वैसे ही डॉलर वगैरह ले आती है, हमारा IMF का कर्जा भी खत्म हो जाता है साथ में, फिर कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, फिर कुछ ना कुछ सोचा। अच्छा हिबा, मैं दूसरा ये कि हमने देखा है हमारे यहाँ पर तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो हॉट टॉपिक बनी होती है, लेकिन हमने देखा कि कुछ दिनों से कि ये जो अमरीकी खातून जो आई हैं पाकिस्तान में, ये मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज दी है। भाई वेल डन, क्या बात है हमारे सहाफ़ियों की। मतलब सोशल मीडिया तो था ही था, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था, गच्चा गच वहाँ पर पहुँच कर उसकी कवरेज कर रहा था। मतलब यार देखो, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, भाई आप लोग सोशल मीडिया को ब्लेम करते हो, लेकिन आप ये देखो कि आपने अपने ही डिजिटल पेजेस बनाए हुए हैं, उसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो जहाँ पर आप यूट्यूब या बाकी लोगों को थोड़ा सा वो आप ब्लेम